बट अगर कोई लिस्ट हो गया तो कोई बंदा पाइनियर कैसे कर सकता है क्विक कॉमर्स को? मतलब हाउ व्हाट, मतलब आपके केस में क्या वर्क किया कि आपको लगता है कि यू वर एबल टू क्रैक क्विक कॉमर्स? प्रेजेंस सबसे पहला तो, राइट मार्केटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय राइट मार्केटिंग? क्या डेफिनेशन है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आपका विजिबिलिटी आपका ऐप में बिल्कुल बने रहना चाहिए। हम्म। सर्च अच्छी होनी चाहिए सो दैट कि कस्टमर के पास टाइम बहुत कम है। हम्म। तो जब आप एड्स रन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो विजिबल हो, तो जितना ज़्यादा कंज्यूमर को दिखेगा उतना जल्दी कन्वर्जन चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कंज्यूमर इतना लॉयल नहीं होता है। जो ऊपर दिख जाए, जो अवेलेबल दिख जाए। ऊपर दिख जाए, कभी भी जो अवेलेबिलिटी है वो खरीद लेता है, तो चेंज करना ईज़ी रहता है उसको। तो आपको अपने ट्रस्ट से उसको और क्वालिटी से उसको इंटैक्ट करना पड़ेगा, बट स्टिल यू हैव चांसेस कि कस्टमर को कन्वर्ट कर पाओ आप। तो अभी आप लोग मार्केटिंग में कितना खर्च करते हो मंथ ऑन मंथ? वी स्पेंड नियरली 12 to 13% ऑफ आवर रेवेन्यू। मतलब 1-1.5 करोड़ महीने का? एंड मोस्टली गोज ऑन क्विक कॉमर्स? सारे प्लेटफॉर्म मिला के। एंड डू यू थिंक कि क्विक कॉमर्स पे आज अगर कोई नया ब्रांड लिस्ट होता है तो जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया था विद हिमांशु फ्रॉम विंस्टन, तो उन्होंने लाइक बताया था कि हाउ डिड ही क्रैक क्विक कॉमर्स एंड स्टफ, एंड वो भी क्विक कॉमर्स पे भी अच्छे नंबर्स करते हैं द पर्सनल अप्लायंस वाली रेंज जो है। बट आज अगर कोई लिस्ट होता है विदाउट एड्स चलाए, क्या सेल आती है? नहीं आती, रिगार्डलेस ऑफ कैटेगरी। क्या है कि जी न्यू एज है तो लोगों को पता कैसे चलेगा। हम्म। कोई अगर पुराना ब्रांड है, उसका ऑलरेडी पुल है, हम्म। फिर तो सेल्स आ ही जाएगा क्योंकि पुल ऑलरेडी है। हम्म। बट न्यू एज के लिए मार्केटिंग इज मस्ट इन कॉमर्स। बट क्या मार्केटिंग ऑन क्विक कॉमर्स इज एक्सपेंसिव? यस, एक्सपेंसिव। इंटेंट हाई है। हम्म। सारे ब्रांड्स फाइट कर रहे हैं अपनी विजिबिलिटी के लिए, हम्म। तो इट्स एक्सपेंसिव। मोर देन मेटा एंड गूगल? यस, क्योंकि इंटेंट है ना। हम्म। मेटा में आप जिनको दिखा रहे हो, इंटरेस्ट पे बेच रहे हो आप? एग्जैक्टली यहाँ तो जो लोग आ रहे हैं मतलब वो खरीदने ही आ रहे हैं। दे आर नॉट हियर टू व्यू और नॉलेज या लेने कोई नहीं आ कॉमर्स रहे में हैं। कोई टाइम पास करने नहीं आ रहा है। अमेजोन में फिर भी लोग टाइम पास क्या करते थे, कोई कॉमर्स में तो बाई करने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, खरीदना है, तुरंत चाहिए, तो अभी तो जब आ ही रहे हैं। इंटेंट हाई है मतलब चांसेस ऑफ कन्वर्जन ही जाए। तो अभी कभी ऐसा, लाइक बिफोर द पॉडकास्ट जैसे आपने बताया था कि कंपटीशन आप उसको मानते हो जिसके आप बराबर हो, कभी हीट फील होती है फ्रॉम बिगर ब्रांड्स? इंस्पिरेशन मिलता है, हिट क्यों फील होगा? वो इतने साल से हैं, मैं अभी आया हूँ, हम्म। किस बात का हिट फील करूँ मैं? हम्म। उल्टा हमें तो उन्हें देख के कोई भी बड़ा ब्रांड है आपकी कैटेगरी में, आप देख के समझिए कि उन्होंने क्या किया ऐसा कि आपको क्या आप कर लगता है सकते हो। उन्होंने क्या किया है? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रैक किया है, टाइम के साथ ब्रांड बनाया है, कंज्यूमर का नीड समझ के ब्रांड बनाया है। तो आप भी उनसे समझिए, सीखिए, आगे बढ़िए। सबके पास जगह है। पहले आप कुछ पहुंचिए तो उसके बाद फिर आप हीट फील करना कि चलो मैं यहाँ पहुंच गया, अब मुझे हीट फील करना चाहिए। हम्म। आपने शुरुआत किया है तो बड़े प्लेयर से क्या हीट फील करोगे? सही बात है। एंड लाइक व्हाट आर द मार्जिन्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स? मतलब ये कितना ले रहे हैं अभी आपकी सेल वगैरह का? सो नॉर्मली क्विक कॉमर्स मार्जिन इज अराउंड 30 to 40%। ओके। तो आप कह रहे हो 30-40% उनको देने के बाद भी आपका बच जा रहा है? नहीं, मतलब उनका 30-40% मार्जिन है, फिर मार्केटिंग आता है, हम्म। जो कंज्यूमर ऑफर आता है, डिपेंड करता है। किसी प्लेटफॉर्म में ज़्यादा बचता है, किसी में कम बचता है, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा बचता है, किसी प्रोडक्ट में कम बचता है। तो डिपेंड्स कि क्या कंज्यूमर ऑफर दे रहे हो। हम्म। बट उससे सबसे अच्छी डील किसके साथ चल रही है अभी क्विक कॉमर्स में? ज़ेप्टो, ब्लिंकिट इज डूइंग गुड, तो चलते रहता है। कुछ प्रोडक्ट उनके पास है, कुछ प्रोडक्ट इनके पास है। दोनों प्लेटफॉर्म्स के डायनेमिक्स या डेमोग्राफिक्स या ऑडियंस के बारे में कुछ? भाई ब्लिंकिट थोड़ा सा नॉर्थ में ज़्यादा स्ट्रांग है, हम्म। ज़ेप्टो स्ट्रांग इन वेस्ट। ओके। और लाइक जैसे आपने खुद ही कहा ब्लिंकिट नॉर्थ में स्ट्रांग है, अपना जेप्टो यहाँ स्ट्रांग है, तो बट अगेन कोई वैसा डायनेमिक मेजर डिफरेंस जो आपने दोनों में देखा हो? नहीं, आई थिंक बिहेवियर सेम ही है। हम्म। ऑलमोस्ट आप उनका यूआई यूएक्स देखेंगे वो सेम ही दिखेगा आपको। हम्म। बट मार्जिन स्ट्रक्चर में काम करने का तरीका अलग रहता है। जेप्टो थोड़ा एग्रेसिव है, ब्लिंकिट थोड़ा कम एग्रेसिव है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव और स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। जेप्टो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। जैसे हमारे दिन जेप्टो या इनकी फाइट देखते रहते हैं ना ट्विटर पे कि जेप्टो के जो शेडी चार्जेस ऐड करने के पैटर्न है। वो सब तो देखिए चलते रहता है, मार्केट फी वगैरह वो तो हर प्लेटफॉर्म करता है। हम्म। बस सोशल मीडिया में थोड़ा हाइप हो जाता है। इट्स ओके, मतलब प्लेटफॉर्म है तो कॉस्ट तो अपना डिसाइड कर ही सकता है वो ना। करेक्ट, हाँ, आपको कन्वीनियंस ला के दे रहे हैं तो उसकी दे रहे हैं मतलब ना, वो तो
फ्री में दे रहा है, उसके लिए हुँ, 5-10 रुपए जोड़ भी लिया तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्विक कॉमर्स कर क्या रहा है? आपको मेजर बाइंग करना है, गो टू मॉडर्न ट्रेड। हुँ, बट आपको इम्पल्सिव बाइंग करना है, इमीडिएट चाहिए तो क्विक कॉमर्स ऑर्डर कर लीजिए, उसमें और 10-15 रुपए लग भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है?